आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज बच्चों का कुछ अलग खाने का मन था तो कहने लगे मम्मा बाहर से मोमोज खिला दो। तो बाहर के तो बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं। मैं आज घर पे बच्चों के लिए हेल्दी मोमोज बना रही हूँ। चलो आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाए। यहाँ पे मैंने सूजी ली है। सूजी थोड़ी मोटी थी तो मिक्सी के जार में इसको बारीक कर लिया है, क्योंकि जितनी बारीक सूजी होगी उतने अच्छे मोमो बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक इसमें डाल लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे इसको लगाना है। बस ध्यान रखना है सूजी पानी सोखती है तो इसको इस टाइम पे थोड़ा सा पतला गूंथ के रखना। अगर हम टाइट गूंथ लेंगे तो बाद में रोटी टाइप में बेलते टाइम इसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए पतला ही गूंथ के रखना है। बाद में ये अपने आप सेट हो जाता है। दूसरी साइड यहाँ चटनी बनाने की तैयारी मैंने कर ली थी, तो टमाटर में कट लगाकर पानी में डाल दिया है, साबुत लाल मिर्ची और कुछ लहसुन की कलियां इसमें डाल दी हैं। जब तक ये बॉईल होता है तो हम सब्जी कट कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी कट करने में भी थोड़ा सा टाइम जाता है, इतना नहीं जाता। पहले क्या होता था कि चाकू से हम कट कर रहे हैं तो बहुत टाइम निकल जाता था और आलस भी आता था, तो चीजें हम स्किप ही कर देते थे कि नहीं बनानी। लेकिन अब तो मार्केट में ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं कि कुछ भी टाइम नहीं लगता। और मैं अपनी कहूँ तो इतनी बारीक सब्जी मैं हाथ से कभी भी कट नहीं कर सकती, और इसमें तो मिनटों में कट होके तैयार हो जाती। और देखो कितनी बारीक सब्जी हो गई है, तो इतनी मैं हाथ से नहीं कर पाती। तो इतना हमारी सब्जी कटी, इतने में हमारा जो चटनी बनाने के टमाटर वगैरह थे वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके। इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में जो हमने सब्जियां काटी हैं उनको डाल देंगे, पत्ता गोभी, गाजर, और यहाँ पे ये प्याज भी मैंने बारीक कट कर ली थी तो इसको भी डाल देंगे। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना पानी होता है, मॉइस्चराइजर होता है, तो 5-7 मिनट ही हम इसको गैस पे रखेंगे। इतने में ही वो पानी खत्म हो जाता है, इसका सोख मतलब सूख जाता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ नमक और काली मिर्च ही ऐड करूंगी, इसी से ही बहुत अच्छे खुशबू आने लगती है। ज्यादा देर हमें इसको गैस पे नहीं रखना है, 5-7 मिनट ही पकाना है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मोमोज में जो सब्जियां डलती वो ज्यादा पकी हुई नहीं होती, क्योंकि जब हम स्टीम करते हैं तो उसमें भी सब्जियां पकती हैं, इसलिए इसको ज्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, और आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं अगर आप चटपटे मोमोज खाना पसंद करते हैं। तो मेरे बच्चे तो नहीं खाते इसलिए मैं नॉर्मली रखती हूँ। तो यहाँ पे चटनी का जो मसाला है वो भी बनके तैयार हो गया। अब हम इसको पीस लेते, मतलब ये ठंडा हो चुका है तो पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में इसको पीस लिया और देखो कितना बारीक हो गया और कलर भी कितना प्यारा इसमें आया है। और अगर हमें ज्यादा टाइम के लिए रखना है इसको तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे तो क्या है कि मैं ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखती हूँ और रहती भी नहीं है, क्योंकि ये चटनी सबको इतना पसंद आई थी बहुत ज्यादा। थोड़ा सा तेल इसमें चढ़ा के, तेल गर्म होने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया वो इसमें डाल दिया, थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक और शुगर भी ऐड किया है। अगर ज्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, अगर ज्यादा दिन के लिए रखना है, नहीं तो हम इसे फ्रेश ही खा लेते हैं। मेरे घर में तो ये सब को इतनी पसंद आई थी बहुत ज्यादा, मम्मी को तो इतनी पसंद आई, मम्मी तो अब मोमोज छोड़ो रोटी के लिए भी बनवा लेती हैं कि अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे बेटी कहने लगी मम्मा अब तो आप सारी चीजें घर पे बना लेते हो, बाहर जाते ही नहीं। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सकता है मैं बच्चों के लिए घर पर ही बना दूं। तो यहाँ पे आटा भी सेट हो गया था तो बारीक बारीक मैंने इसके बॉल्स बना ली, क्योंकि बार बार बनाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने एक ही बार में सारी बॉल्स बना के रख ली थी। फिर हम आराम आराम से बेलते रहो, स्टीम करते रहो। तो यहाँ पे छोटी छोटी ये बॉल्स बन के तैयार हो गई हैं। और जितना हो सकता उतना पतला बेलने की कोशिश करो कि सब्जियां जब ये स्टीम होए तो सब्जियां भी अलग से नजर आए उसके अंदर से। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक इनको बेला था, और जो हमने
स्टफिंग इसके लिए बनाई थी, वो स्टफिंग इसमें डाल के। और जरूरी नहीं है कि बाहर जितनी शेप देते आप वही बनाओ, आपको जो शेप आती है वो बनाओ, क्योंकि बच्चों को मोमोज खाने से मतलब है, शेप से मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल शेप हर कोई बना सकता है तो वैसे बना ली। ऐसी एक एक करके मैंने सारी स्टफिंग फिल करके मोमो तैयार कर लिए। यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो बॉईल कर लिया है और इसके ऊपर एक जाली वाली प्लेट रख दी है। अब इस पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है और उसके बाद जो हमने मोमो बनाए थे वो मोमोज इस पे रख दिए हैं और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा दिया ताकि ये सूखे सूखे ना लगे, सूखे सूखे भी अच्छे नहीं लगते हैं, ऊपर से टाइट हो जाते हैं। और ढक के रख दिया है। और सच्ची कहूँ तो इतने अच्छे मोमोज बन के तैयार हुए थे। देखो मैंने इतना पतले बेले थे कि ये सब्जियां भी नजर आ रही हैं। और ये मोमोज इतने हेल्दी हैं, आप चाहे रोज बच्चों को खिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहर के खिलाते हुए बहुत डरते हैं कि बच्चे बाहर के खाएंगे, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। तो ये तो बहुत ज्यादा हेल्दी, क्योंकि सूजी के बने हुए हैं और सारी सब्जियां इसमें मिक्स है। तो यहाँ पे ये मेरे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं। तो पहले तो एक सेट तो मैंने उतार लिया है और दूसरा सेट मैंने वापस बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं थोड़े ज्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में मम्मी भी खा लेती हैं, बस मेरे पति थे और ससुर नहीं खाते, बाकी सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे बेटी कहने लग गई मम्मा आप पहले आप टेस्ट करो। मैंने कहा पहले तुम लोग करो, अगर तुम लोगों को अच्छे लगे तो ही मैं खाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगी। तो कहने लग गई मम्मा ये क्या बात हुई, आप क्यों नहीं खाओगे, मतलब पहले हमें टेस्ट करवाओगे। मैंने कहा हाँ पहले तुम लोगों को ही टेस्ट करवाऊंगी मैं, पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगी। तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं जितना हो सके बच्चों को हाथों से बना के। ये देखो मैं क्या लाया हूँ, मोमोज खाओ। बहुत टेस्टी है, टेस्टी बने हैं। सासू माँ को तो बहुत ज्यादा पसंद आए। अब बेटी की टर्न देखते हैं। खाओ। कैसे बने? से भी ज्यादा टेस्टी है। चलो फिर मैं खा लूंगी। ऐसे रोटी बनाते हो तो कच्चे कच्चे बनाते हैं, फिर ज्यादा अच्छे। सासू माँ और बेटी को टेस्ट करवाने के बाद मैं खाने लगी। उनको तो बहुत ज्यादा पसंद आई, मम्मी को तो बहुत ज्यादा पसंद आई और चटनी भी कह रही बहुत स्वाद बनी है। तो उन्होंने भी पेट भर के खाए और बेटी ने भी। उसके बाद मैंने टेस्ट किए तो वाकई में बहुत ज्यादा स्वाद। मेहनत लगती है हर चीज में, लेकिन उस मेहनत का फल भी मिलता है। तो ऐसी कोई चीज नहीं कि हम घर में नहीं बना सकते। हो सकता है हम बाहर जैसी ना बनाएं, लेकिन टेस्ट आ जाता है और खुशी होती है मन को।